जी, ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है, इसमें साथियों ये एक हार्मोन्स के असंतुलन से हो जाती है समस्या, यानी कि हार्मोनल समस्या है, जिसमें ओवरीज जो होती हैं वो ज्यादा मेल हार्मोन्स का उत्पादन करने लगती है। ज्यादा मेल हार्मोन्स का उत्पादन करने की वजह से बहुत सी समस्याएं महिलाओं में आने लग जाती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन साथियों हम लोगों को सीड्स के माध्यम से दे सकते हैं। यानी ऐसा क्या बताया जाए, किस तरह की नींद हो, किस तरह का इमोशनल वेलबींग हो, कौन कौन से ऐसे व्यायाम हैं जो मदद कर सकते हैं पीसीओडी की समस्या को बेहतर मैनेज करने में, किन किन चीजों को अपने रोजाना के आहार में शामिल किया जाए जिससे पीसीओडी की समस्या से आराम मिल सके, और साथ में न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के कौन से ऐसे स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट्स हैं जिनकी मदद से पीसीओडी की समस्या को कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है साथियों। तो डॉक्टर की दवाओं के साथ साथ, क्योंकि हार्मोनल प्रिपरेशन साथ में डॉक्टर सुझाते, तो उनके साथ साथ भी सीड्स के माध्यम से हम न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के सप्लीमेंट्स की मदद से उन लोगों को मदद कर सकते हैं साथियों। लेकिन सबसे पहले साथियों ये जानना, ये समझना और लोगों को समझाना जरूरी है कि ऐसे कौन से लक्षण हमारा शरीर देता है, या कौन से ऐसे सिम्टम्स, कौन से ऐसे संकेत हमारा शरीर देता है जिसकी मदद से आप लोगों को ये बता सकते हैं कि मैडम शायद पीसीओडी की समस्या आपको है, तो एक बार जाके गायनेकोलॉजिस्ट को या लेडी डॉक्टर जो होती है उनको एक बार चेक जरूर से करा लें, एक बार टेस्ट जरूर से करा। तो साथियों किसी भी महिला को अगर मासिक धर्म नियमित नहीं आ रहे या हो ही नहीं रहे, मतलब 2-3 महीने का गैप आ जाता है, 4-5 महीने का गैप आ जाता है, इस तरह की समस्या आ रही है, या हो सकता है 2-3 महीने तक मासिक धर्म हो ही ना, और जब डॉक्टर की दवाओं का सेवन किया जाए, उन हार्मोनल प्रिपरेशन का सेवन किया जाए, तब पीरियड शुरू हो या तब माहवारी हो, तो साथियों ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है पीसीओडी का। दूसरा, मासिक धर्म के दौरान अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है या बहुत कम रक्तस्राव हो रहा है, दोनों ही लक्षण ऐसे हो सकते हैं साथियों। कुछ समस्याएं कुछ महिलाओं के साथ बहुत कम रक्तस्राव की समस्या या बहुत कम रक्तस्राव एक लक्षण होता है, और बहुत सी महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना एक लक्षण होता है पीसीओडी का। इसी के साथ साथ साथियों, जैसा मैंने पहले बताया कि मेल हॉर्मोन्स जो है वो ज्यादा बनने लग जाते हैं पीसीओडी की समस्या में। तो बहुत सी महिलाओं को आप देखेंगे कि उनके होठों पर, ठोड़ी पर, ब्रेस्ट पर, पीठ पर कुछ अवांछित बाल नजर आने लग जाते हैं, यानी पुरुषों की तरीके से दाढ़ी मूछ जैसा नजर आने लग जाता है साथियों। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है ये पीसीओडी का। मतलब देखते से आप उस महिला को बता सकते हैं कि मैडम ऐसा लग रहा है जैसा हॉर्मोन्स जो है आपके वो संतुलन में नहीं है, और इस वजह से शायद आपको पीसीओडी की समस्या है। तो एक बार आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर से कर लें, एक बार डॉक्टर को जरूर से टेस्ट करा लें। आम लक्षण साथियों, बालों का झड़ना, पतले होते चले जाना, और पुरुषों की तरह गंजापन आने लग जाना। यानी बाल इतने ज्यादा झड़ने लग जाते हैं कि पुरुषों के जैसे गंजापन तक आने लग जाता है कुछ महिलाओं में। कुछ महिलाओं को चेहरे और पीठ पर बहुत सारे मुहासे नजर आने लग जाते हैं। तो उन महिलाओं को भी आप जरूर से सजेस्ट कर सकते हैं कि एक बार अपना टेस्ट करा लीजिए, कहीं पीसीओडी की समस्या तो नहीं बन रही। तो पता कैसे चलेगा? पता गायनेकोलॉजिस्ट टेस्ट चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी, टेस्ट करेगी कि अंडाशय में अगर बहुत सी छोटी छोटी मोती जैसी गांठें बननी शुरू हो गई हैं, तो उसको बोला जाता है पीसीओडी की समस्या। ये भी साथियों एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होता है। वजन, खाना खाने पर नियंत्रण करने के बावजूद, व्यायाम करने के बावजूद भी अगर तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक पीसीओडी की समस्या का लक्षण। गर्भ धारण करने में इस वजह से समस्याएं आने लगती है, और जब तक चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव, चिंता और डिप्रेशन, ये आम लक्षण नजर आता है। इसी के साथ साथ साथियों, कुछ महिलाओं को गर्दन के पीछे, बगल में और स्तन के नीचे गहरे या मोटे त्वचा के धब्बे नजर आने लग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैल की निशान या मैल के जैसे निशान सा नजर आने लगता है, लेकिन वो असल में पीसीओडी का एक लक्षण होता है। और कर्कश आवाज, यानी कि पुरुषों के जैसी भारीपन आवाज में अगर आने लगा है, वो भी पीसीओडी का एक लक्षण। सही तरीके से नींद ना आ पाना और साथ में खर्राटे आना, ये भी साथियों पीसीओडी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो साथियों, माँ या बहन अगर किसी की पीसीओडी से ग्रसित है, उसको भी पीसीओडी का होने का खतरा ज्यादा है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है, ओवरवेट जो लोग हैं, खासतौर पर अगर पेट के आसपास चर्बी का जमाव बहुत ज्यादा हो रहा है, या
जिन लोगों को डायबिटिक या प्री डायबिटिक जो लोग हैं, यानी कि शुगर हो चुकी है या मधुमेह हो चुका है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर ज्यादा है, ये सभी इस तरह के लोग हैं जिनको पीसीओडी होने की संभावना बहुत ज्यादा। तो साथियों, कुछ टूल्स आपके पास हैं जिनकी मदद से आप किसी भी महिला को ये बता सकते हैं कि मैडम पीसीओडी होने की संभावना आपको ज्यादा है। तो उसके लिए साथियों कुछ सवालों का उस टूल में, जैसा अभी तुलसी मैम बोल रही थी कि अगर आपके पास टूल्स हैं तो उन टूल्स की मदद से आप सामने वाली महिला को ये एहसास जरूर से दिला सकते हैं कि मैडम पीसीओडी की होने की समस्या आपको ज्यादा है, और जो कि सवालों का जवाब हाँ में जितना ज्यादा आ रहा है इसका मतलब पीसीओडी है उस महिला को, और पीसीओडी होने का खतरा बहुत ज्यादा। शारीरिक रूप से जो लोग बिल्कुल निष्क्रिय या शिथिल रहते, मतलब बहुत ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि काम करने का इच्छा ही नहीं होती और फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, और ऊपर से बहुत ज्यादा अनहेल्दी चीजें जो लोग खाने में बहुत ज्यादा, आजकल की जनरेशन के बच्चियां खासकर फास्ट फूड का जो सेवन बहुत ज्यादा रखती हैं, मतलब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी चाउमीन बाहर से मंगा कर खाया जा रहा है। तो साथियों, ऐसे लोगों को पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। स्नैक्स बहुत ज्यादा, कभी मन किया समोसा खा लिया, मन किया पकौड़ा खा लिया, मन किया कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, पिज्जा, बर्गर, ये चलता रहता है। आइसक्रीम्स है, गाजर का हलवा है, मन किया जब जब लेट लेट तक बैठे रहना, लेट लेट तक स्क्रीन देखते रहना, टीवी देखते रहना, और साथ में कुछ ना कुछ लेट नाइट स्नैकिंग और कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहना। तो ऐसे सब लोगों को पीसीओडी होने का खतरा, ऐसी सब महिलाओं को पीसीओडी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ साथियों, जो मशीन, ये जो फ्रिज आ गया ना हम लोगों के घरों में, जिसमें हम कई कई दिन तक ऐसा सोचते हैं कि भाई फ्रिज में एक बार पहुंच गई चीज तो वो तो कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी, तो फ्रिज में रखा हुआ भोजन एक दो दिन से भी ज्यादा हम लोग खा रहे, तो साथियों इस तरह का भोजन का सेवन भी पीसीओडी की समस्या को और बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनको फटाफट बहुत जल्दी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, यानी कि अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करती और अंदर ही अंदर बोलते हैं घुलती रहती, तो उन महिलाओं को भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा रहता है। या देखते से नजर आ रहा है, अगर किसी के शरीर में सूजन ज्यादातर रहती है, अक्सर सूजन रहती है, उन महिलाओं को भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। और इसी के साथ साथ जैसा हमने बात की कि चर्बी का जमाव, फैट का जमाव शरीर में ज्यादा, तो ऐसे लोगों का विसरल फैट भी 3 से ऊपर ही मिलता है, और 3 से ज्यादा अगर किसी का विसरल फैट आ रहा है, बॉडी स्कैनर की मदद से आपने देखा, तो उन महिलाओं को भी पीसीओडी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और प्री डायबिटिक या डायबिटिक कोई व्यक्ति है, उनको भी, जिनका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, उनको भी साथियों पीसीओडी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो पीसीओडी का खतरा ज्यादा। पता कैसे चलेगा? डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड कराने से। लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही बता पाएगी कि पीसीओडी यानी कि छोटी छोटी गांठें अंडाशय में बन रही हैं और गर्भाशय की परत भी मोटी होती चली जा रही है। इसके साथ साथियों दूसरा तरीका है ब्लड टेस्ट कराने से। ब्लड टेस्ट कराने से ये पता चल जाता है कि जो मेल हार्मोन्स है उनका स्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो पीसीओडी का खतरा। पीसीओडी हो चुका है कंफर्म हो जाता है साथियों। यूरिक एसिड टेस्ट से भी पता चलता है साथियों। यूरिक एसिड टेस्ट कराया और यूरिक एसिड अगर 5.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से अलग है, तो पीसीओडी होने का जोखिम, पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा। तो साथियों ऐसे लोगों को कैसे मदद करें? ऐसे लोगों को हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं साथियों। डॉक्टर की दवाएं अगर चल भी रही हैं तो भी, और अगर डॉक्टर की दवाओं की शुरुआत नहीं हुई लेकिन कंफर्म हो गया कि पीसीओडी है तो भी, और पीसीओडी होने की संभावना जिन लोगों में ज्यादा है उनको भी आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं साथियों। सीड्स के माध्यम से आप उनको सलाह देंगे, और सीड्स में जैसा कि हमने सीखा कि किस तरह की नींद हो, किस तरह का इमोशनल वेलबींग, कैसे एक्सरसाइजेस, कैसे डाइट और कौन कौन से सप्लीमेंट्स, उसके लिए साथियों ये प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट, सप्लीमेंट्स कौन कौन से देने हैं उसके लिए मदद करेगी ये प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट, जो कि इनाम में दी जा रही है सबसे पहले सेहत किताब के साथ। तो सबसे पहले सेहत किताब और सेहत का जश्न किताब, ये दोनों किताबें जिन लोगों के पास हैं, सचमुच साथियों आपके पास वो धरोहर है जिसकी मदद से जब आप लोगों से मिले तो आप लोगों को ये एहसास जरूर से दिला पाएंगे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है। हम किसी सेल्स वुमन की तरह या सेल्समैन की तरह सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने आपके पास नहीं है।
हम सही मायने में आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको स्वस्थ करने में। और साथियों, इस तरीके से जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं और आपसे आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार भी हो जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहला सीड्स में है स्लीप। एस से हुआ स्लीप। तो स्लीप के बारे में आप उनको जरूर से बता सकते हैं कि अपने सोने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। साफ सुथरी चादर, कॉटन की चादर, हल्की रंग की सूती चादर। और भारत में अगर है, यानी कि हम अपने देश में ऐसी महिलाओं को सदा देना चाह रहे हैं जो पीसीओडी के खतरे से अनभिज्ञ हैं या जिनको लक्षण नजर आ रहे हैं पीसीओडी के या पीसीओडी होने की संभावना, उनको बताइएगा कि पूर्व या दक्षिण दिशा में सर रखकर सोना है। क्योंकि उत्तर दिशा में सर रखकर सोने से नींद में अक्सर बाधा पहुंचती है, डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में सर रखकर सोने की सलाह आप उनको जरूर से दीजिए। दूसरा आ जाते हैं साथियों, भावनात्मक स्वास्थ्य कहना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पॉजिटिव सोच रखने के लिए उनको सबसे पहले आप इनवाइट कीजिए, उनको सबसे पहले आप उनको बताइए कि जो हमारा अभियान है उसमें रोजाना सुबह गुरुकुल सेशन से जुड़ने के लिए साथियों आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह जरूर से दे सकते हैं। और सभी को ये बताना है कि जो भी मैडम आपको करना पसंद हो, जिसमें भी आपका मन लगता है, जिसमें भी आपकी रुचि है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट उसके लिए जरूर से निकालिए। क्योंकि ऐसा करने से हम खुशी महसूस करते हैं। तो जो कुछ भी करने में उनको खुशी महसूस होती हो, जो भी करना उनको पसंद हो, उसके लिए उनको बोलिए मैडम अपने लिए, खुद को आप प्यार करती हैं तो अपने लिए कम से कम 30 मिनट जरूर से निकालिए। इसी के साथ साथ ग्रैटिट्यूड की भावना, यानी आभार व्यक्त करना है। किसका? सबसे पहले तो अपने शरीर का आभार व्यक्त करना है जो कि हर सांस मेरे साथ रहता है। दूसरा, सूर्य, हवा और भोजन के लिए आभार व्यक्त करना है उस ईश्वर का कि सब कुछ आपको भगवान फ्री में दे रहे। तो साथियों, परिवार का जो ग्रैटिट्यूड जो है अगला वो करना है अपने परिवार का, कि वो परिवार जो आपके साथ हर स्थिति में आपके साथ खड़ा है। तो प्यार और समर्थन जो परिवार का आपको मिल रहा है उसके लिए अपने परिवार का आभार व्यक्त करना है। और साथ ही साथ आभार व्यक्त करना है कि शरीर, आत्मा जो आपकी हर समय देखभाल कर रही है, वो उसके लिए आभार व्यक्त करना है, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का और उस ईश्वर का, उस खुदा का, उस अल्लाह का, उस भगवान का जिसने आपको ये शरीर दी। और इसी के साथ साथ साथियों, व्यायाम कौन से मदद कर सकते हैं पीसीओडी से जो समस्याएं या पीसीओडी की वजह से जो महिलाएं परेशान हैं, या उन महिलाओं को जो पीसीओडी की संभावना जिनमें ज्यादा है, उनको बताइए कि फिजिकल एक्टिविटी अपने रोजाना के जो आपका रूटीन है उसमें फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करें। साइकिल चला सकती हैं, बैडमिंटन खेल सकती हैं, डांस करना पसंद है तो वो कर सकती हैं, वो भी एक्सरसाइज का रूप। लेकिन 30 मिनट रोजाना व्यायाम करने के लिए जरूर से उनको सलाह दीजिएगा। इस 30 मिनट की एक्सरसाइज में साथियों 14 सेट्स उनको सूर्य नमस्कार के करने हैं, पहला उनको वो बता दीजिएगा। दूसरा, बटरफ्लाई मूवमेंट साथियों इसको बोला जाता है, जो इस तरीके से बैठकर की जाती है। और बटरफ्लाई मूवमेंट करने से भी पीसीओडी की समस्या में बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तीसरा है साथियों, नोट कर रहे हैं अगर तो, सेतुबंध आसन। और सेतुबंध आसन के साथ साथ भुजंग आसन। सेतुबंध आसन भी और भुजंग आसन भी मदद करता है पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में। साथ ही साथ कपालभाति प्राणायाम, जितना ज्यादा सांस अच्छे तरीके से, ब्लड हमारा सांस अच्छे से, प्राणवायु शरीर में जाएगी, ब्लड उतने अच्छे से सर्कुलेट करेगा। तो कपालभाति प्राणायाम भी ऐसी महिलाओं को करने के लिए जरूर से बताइएगा। कुछ हस्त मुद्राएं साथियों, या आप बोल सकते हैं कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जो पीसीओडी से परेशान महिलाओं को, पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने के लिए, ये कुछ हस्त मुद्राएं आप लोगों को जरूर से, उन महिलाओं को जरूर से बता सकते हैं जो महिलाएं पीसीओडी की समस्या से परेशान है। इस तरह की हस्त मुद्रा साथियों ये आप उनको बता सकते हैं। और अब आ जाते हैं साथियों डाइट, यानी आहार में किन चीजों को शामिल करना है या किस तरह का रोजाना का आहार होना चाहिए, या जैसा डाइट चार्ट आप उनको बनाना चाहें, बताना चाहें, तो ये डाइट चार्ट भी आप उनको जरूर से बता सकते हैं। तो साथियों, सुबह सुबह उठकर खाली पेट क्या लेना है अगर पीसीओडी की समस्या है या पीसीओडी की समस्या को मैनेज करना चाहते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है उसको भिगो के रख दिया जाए रात भर,
और सुबह उठकर चबाकर उस मेथी दाने को खाना है और उसका जो पानी है वो पानी साथियों साथ में पी। तो इस तरीके से हफ्ते में 5 दिन मेथी दाने का पानी और हफ्ते के बाकी बचे 2 दिन मेथी दाने की बजाय जीरा भिगोकर रख देना है और जीरे को भी इसी तरीके से उपयोग करना है। या फिर आसान तरीका साथियों, मेथी दाना और जीरा दोनों चीजों को पीसकर उसका बना लेना है चूरन, और उस चूरन का 1 चम्मच रोजाना रोजाना 1 चम्मच उसका गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है खाली पेट। तो इस तरीके से साथियों ये मेथी दाने का पानी या जीरे का पानी दोनों मददगार हैं पीसीओडी की समस्या को बेहतर तरीके से मैनेज करने। इसी के साथ साथ अगर हर्बल टी पीने के लिए कोई आपसे पूछे तो हर्बल टी के विकल्प भी आप उनको बता सकते हैं। दालचीनी, अदरक और नींबू, ये तीनों चीजों की हर्बल टी बनाई जा सकती है, या मोरिंगा की चाय पी जा सकती है, या कड़ी पत्ते की चाय पीने के लिए भी आप उनको बता सकते हैं। जिनके घर में कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है तो कड़ी पत्ते के पत्ते तोड़कर उसको पीसकर उसकी चाय बनाई जा सकती है, वो भी एक तरह की हर्बल टी है। और चाहे तो मीठे के लिए उसमें रसायन मुक्त गुड़ का टुकड़ा या गुड़ जो है वो मिलाया जा सकता है। अब आती है साथियों बात नाश्ते की। नाश्ते से पहले जैसा आप उनको बताते हैं गामा ओरिजिनॉल के सेवन के लिए सलाह दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में मदद करेगा। नाश्ते में आप उनको बताइए कि सबसे पहले तो खाना है 1 बड़ी कटोरी सलाद की। सलाद में जो भी मौसम का सलाद जो भी आजकल आ रहा है, खीरा आ रहा है, गाजर आ रही है, टमाटर आ रहा है, हाँ, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये आप उनको जरूर से बता दीजिए, क्योंकि साथियों नारियल पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में बहुत मददगार होता है। तो कटोरी भर सैलड या कटोरा भर के सैलड का और उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलाने के लिए आप बता सकते हैं। साथ में सूरजमुखी के बीज उसमें डालना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल मिला के खा सकते हैं। सैलड खाने के बाद अगर भूख लगती है तो भूख के लिए साथियों चीला बनाने के लिए और खाने के लिए आप उनको बता सकते हैं बेसन का चीला या फिर मूंग दाल का चीला। लेकिन जितना बेसन या जितना मूंग दाल हो उतना या उससे ज्यादा उसमें छोटी बारीक कटी हुई सब्जियों को जरूर से काट के साथ में मिक्स करना है। जो उसका बैटर बनाए, जो उसका घोल बनाए, उसमें जितनी ज्यादा सब्जियां होंगी उतना बेहतर रहेगा, उतना ज्यादा हेल्दी वो चीला बनेगा। और भूख लग रही है तो नाश्ते के रूप में इस तरह के चीले के सेवन के लिए आप उनको सलाह जरूर से दे सकते हैं। अब आ जाता है दोपहर का भोजन या लंच। तो दोपहर के भोजन में भी सबसे ज्यादा तो उनको बताना है सैलड के लिए, सलाद के लिए। और दोपहर के सलाद में चने का, मूंग का या अंकुरित अनाज जो होता है, मूंग भिगो के उसका अंकुरण कर सकते हैं। चना, जो काला चना होता है, उसका अंकुरित सलाद बनाया जा सकता है। तो अंकुरित सलाद और उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। हल्का स्टीम करना चाहें तो इसको आप हल्का स्टीम कर सकते हैं। और सब्जियों और दालों का अनुपात यहाँ भी 1/1 का, यानी बराबर मात्रा में सब्जियां और अनाज जरूर से होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुट्ठी भर भीगे हुए अखरोट और बादाम का सेवन भी, या मुट्ठी भर भीगे हुए अखरोट और बादाम भी इस सलाद में मिलाए जा सकते हैं। इसके साथ में साथी भूख अगर लग रही है, दोपहर का भोजन आदत है अगर की रोटी खानी है तो 1 चपाती खाई जा सकती है, लेकिन साथ में उसमें 1 भरी कटोरी सब्जी और 1 भरी कटोरी दाल। तो इस तरीके से साथियों ये लंच हो जाएगा, या इस तरीके से लंच के लिए आप उनको सलाह दे सकते हैं। दोपहर का भोजन इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों एक चीज जो आप उनको खास रूप से सलाह दे कि गेहूं, मैदा और सफेद पॉलिश किए हुए चावल जो होते हैं उसका परहेज करना है। उसकी बजाय किनोआ खाया जा सकता है। ब्राउन राइस, मतलब राइस ईटर्स जो लोग हैं जिनको ये होता है कि नहीं हमें तो चावल खाने की आदत है, उनको आप बता सकते हैं कि सफेद पॉलिश किए हुए चावल की बजाय ब्राउन राइस खा लें, किनोआ खा लें, नहीं तो खपली गेहूं खाई जा सकती है, या स्टील कट ओट्स या सामक जो होते हैं, सामकीय चावल, व्रत वाले चावल जिनको बोला जाता है, या राजगिरा या कंगनी का सेवन। इनको ढेर सारी सब्जियां बनाकर खिचड़ी के रूप में, उपमा के रूप में, या पुलाव के रूप में, किसी भी तरीके से इस तरीके से आप उनको खाने की सलाह दे सकते हैं। तो साथियों ये लंच के अलग अलग विकल्प थे। और लंच के बाद यानी दोपहर का भोजन करने के बाद उनको बताइएगा कि आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें मिला लेना है 1 चुटकी हींग की और उसको पीना है। उससे एक तो फायदा होगा कि खाना अच्छे से, भोजन अच्छे से पच जाएगा, और दूसरा इस तरीके से पिया गया ये गुनगुना पानी
पीसीओडी की समस्या को कम करने में, बेहतर मैनेज करने में भी मदद करता है। शाम को कुछ खाने की इच्छा हो रही है या चाय पीने का या कुछ पीने का मन कर रहा है, तो शाम को ग्रीन टी पी जा सकती है, या फिर एक गिलास नारियल पानी पी ले, या फिर नींबू पानी पी ले, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, या फिर हर्बल टी पी जा सकती है, जिस तरह की हर्बल टी की हमने पहले भी बात की। रात का खाना साथियों, रोटी चावल नहीं खाना। रात्रि के भोजन में आप उनको बता सकते हैं कि 1 कटोरी सूप और 1 कटोरी सलाद की साथ में खाना, क्योंकि 2 बार 2 चीजें, नाश्ता और दोपहर का खाना ऑलरेडी हो चुका है, और दोपहर के खाने में हम उनको बता चुके हैं कि या तो सलाद, दाल और सब्जी के साथ में रोटी खाई जा सकती है, या फिर चावल, ब्राउन राइस खाए जा सकते हैं, किनोआ खाया जा सकता है, अलग अलग से बहुत सारे विकल्प बता दिए गए। तो रात्रि के भोजन में चावल या अनाज ना खाएं, उसकी बजाय 1 कटोरी भर के सब्जियों का सूप और 1 कटोरी सलाद। अब आ जाते हैं साथियों, बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, कि कौन कौन से न्यूट्रीचार्ज और आरसीएन के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेवन मददगार होता है पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में। साथियों, सबसे पहला तो पीसीओडी की समस्या जिन महिलाओं को होती है, हमने बात की, उनको बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, और अगर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो शरीर में ब्लड लॉस की वजह से, खून की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया ना, तो उसके लिए आयरन जरूर चाहिए और पर्याप्त मात्रा में चाहिए, जो कि बेहतरीन आपके पास आयरन का रूप न्यूट्रीचार्ज वुमन में फेरस बिस ग्लाइसिनेट के रूप में। दूसरा साथियों, पीसीओडी की समस्या से ग्रसित महिलाओं को अक्सर जो बड़ी समस्या होती है वो होती है कंसीव ना कर पाने की, यानी गर्भ धारण नहीं कर पा रही होती। तो साथियों, जिंक का सेवन एक तो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ये आप सबको मालूम, लेकिन प्रजनन क्षमता को मजबूत करने में या प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में भी मदद करता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को पीसीओडी की समस्या हो जाती है, उनमें से ज्यादातर लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी के लिए साथियों, या तो धूप में बैठने के लिए आप उनको सलाह दे सकते हैं, या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के सेवन की सलाह दीजिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपके न्यूट्रीचार्ज वुमन में 200 मिलीग्राम कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी साथ में डाल के दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ साथियों, जितनी भी महिलाएं पीसीओडी का जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो वो जो पीसीओडी की दवाएं, पीसीओडी की जो मेडिसिन होती हैं, उनकी वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ज्यादातर महिलाओं में हो जाती है जिनको पीसीओडी की दवाएं चल रही होती। तो विटामिन बी 12, बी 6, फोलिक एसिड, ये सब जरूरी है और मददगार है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, और ये आपके न्यूट्रीचार्ज वुमन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, इवनिंग प्रिमरोज, मासिक धर्म के दौरान और मासिक धर्म से पहले जो पेट में दर्द और ओवुलेशन बेकार होने लग जाते हैं, उसको कम करने में मदद करता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, न्यूट्रीचार्ज वुमन के जो 6 बोटानिकल्स हैं, उनमें से एक है इवनिंग प्रिमरोज। और इसी के साथ साथ साथियों, क्रोमियम, जितना भी एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके स्तर को कम करने में क्रोमियम मदद करता है, और ये क्रोमियम भी आपके न्यूट्रीचार्ज वुमन में मौजूद है। विटामिन सी, पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं में आमतौर पर विटामिन सी का स्तर कम हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए एक तो हमने बात की कि आहार में, सलाद में, दाल में, सब्जी में नींबू का रस निचोड़कर जरूर से पिए। नींबू पानी पीने की सलाह भी हम लोगों ने दी, लेकिन विटामिन सी भी आपके न्यूट्रीचार्ज वुमन में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मैग्नीशियम साथियों, मददगार है पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में, और ये सभी पोषक तत्व आपके न्यूट्रीचार्ज वुमन में, जो कि एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, ये सभी पोषक तत्व आप सामने वाली महिला को जरूर से बता सकते हैं कि मैडम, अलग अलग से खरीद कर खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब पोषक तत्व आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ साथियों, उनको जरूर से जानकारी दीजिएगा कि ओमेगा 3, जो कि ना तो हमारा शरीर बना सकता है और ना ही हमारे शाकाहारी आहार में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन क्योंकि ओमेगा 3 सूजन रोधी भी है और इंसुलिन के स्तर को कम करने में, मैनेज करने में मदद भी करता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर पीसीओडी की से ग्रसित महिला को है, और साथ ही साथ जितने भी पोषक तत्व जो न्यूट्रीचार्ज वुमन से वो महिला सेवन करेगी, उनके बेहतर अवशोषण के लिए भी ओमेगा 3 मदद करता है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है ना आपके पास,
जो उस महिला को आप न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन के साथ साथ जरूर से लेने की सलाह दीजिएगा, ताकि उनकी पीसीओडी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सके। तो रोजाना नाश्ते के बाद साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टैबलेट और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का एक कैप्सूल। इसी के साथ में साथियों प्रोटीन की जहां बात आती है तो उसमें सोए प्रोटीन हम सभी को मालूम है कि पेट को देर तक भरा रखता है, और इसलिए जब प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां बढ़ती हैं शरीर में तो चर्बी को या फैट को जमा होने की जगह कम मिलेगी, और इस तरीके से वजन को कम करने में, नियंत्रित करने में सोए प्रोटीन मदद करता है। और साथ ही साथ साथियों आइसोफ्लेवोन्स जो सोए प्रोटीन में पाए जाते हैं वो गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ाने में भी मददगार है। तो इसलिए साथियों सोए प्रोटीन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के रूप में, जिसको नाश्ते के रूप में भी लिया जा सकता है, या सोने से पहले भी गर्म दूध पीने की जिन लोगों को आदत होती है उसमें आप उनको न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लेकर साथ में पीने की सलाह जरूर से दे सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों इनोसिटॉल जो कि ओव्यूलेशन में सुधार लाता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, वो भी आप उनको बता सकते हैं। और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट साथियों गामा ओरिजिनॉल के रूप में आपको है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके भी पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में मदद करेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट के साथ में आप उनको गामा ओरिजिनॉल लेने की सलाह भी जरूर से दीजिएगा। कुछ साथियों एडिशनल सुझाव या कुछ अतिरिक्त सुझाव जो उनको मदद कर सकते हैं उनकी पीसीओडी की कंडीशन को और बेहतर तरीके से मदद करने में और बेहतर तरीके से मैनेज करने में। फैट से या वजन से अतिरिक्त चर्बी के जमाव से वो महिलाएं परेशान होती हैं, तो वजन कम करने के लिए आप उनको जरूर से सलाह दें, जिसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है और किस तरह के व्यायाम करने हैं, किस तरह की एक्सरसाइज रोजाना उनको करने के लिए सलाह जरूर से दीजिएगा। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो पीसीओडी की समस्या से ग्रसित है महिलाएं, पहला क्योंकि डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर होती है तो टॉक्सिन्स का जमाव शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरा कब्जी की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ऐसी महिलाओं को ना रहे, उसके लिए साथियों आप उनको जरूर से सलाह दीजिएगा न्यूट्रीचार्ज बायोएज के सेवन की। और साथ ही साथ पीसीओडी के लिए साथियों डिटॉक्स वाटर घर में कैसे बनाया जाए, ये एक और अतिरिक्त सुझाव जो सबसे पहले सेहत किताब में या जो आपके पास सेहत का जश्न किताब है उसमें साथियों बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के बहुत सारे सुझाव दिए गए। तो डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए साथियों उनको बताइएगा 1 इंच लेना है कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, उसमें आधा कटा हुआ खीरा और 1/4 कप ताजे पुदीने की पत्तियां, और ये सब मिलाकर रख लेना है 1 लीटर पानी। यानी कि 1 लीटर पानी कांच की बोतल में ले लीजिए, उसमें 1 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, आधा कटा हुआ खीरा और 1/4 कप ताजे पुदीने के पत्ते, ये सब सामग्री डाल लेनी है और इसको रात भर के लिए छोड़ देना। सुबह ये पानी जो है ये डिटॉक्स वाटर की तरह पीने के लिए तैयार हो जाएगा, और इस पानी को पीने से पीसीओडी के लक्षणों को कम करने में जरूर से मदद मिलती है। यहाँ पर साथियों ये कुछ अतिरिक्त सुझावों की जो मैंने बात की, जो हमने मनीषा मैम द्वारा लिखी गई सबसे पहले सेहत किताब और सेहत का जश्न किताब में से ली, ये साथियों आप भी लोगों को सलाह दे सकते हैं कि वो महिलाएं जिनको छोटी छोटी सिस्ट बन चुकी हैं, पीसीओडी हो चुकी है, तो सिस्ट को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए आप उनको मेथी का पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। पीसीओडी में मोटापा अगर आ रहा है, बहुत ज्यादा फैट, चर्बी का जमाव, फैट का जमाव हो चुका है, तो दालचीनी का पानी पीने की सलाह दीजिए। और बहुत ज्यादा रक्तस्राव जिन महिलाओं को होता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग जिन महिलाओं को होती है, उनको धनिये का पानी पीने से मदद मिलेगी उस तरह के पेनफुल पीरियड्स को मैनेज करने में। और जिन महिलाओं को बहुत कम रक्तस्राव होता है उनको आप कलौंजी का पानी पीने के लिए सलाह दे सकते हैं। हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए साथियों तरीके अपने पास हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी के साथ में जब आप पहुंचेंगे और उनको न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के सप्लीमेंट्स के सेवन की सलाह देंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को मानेंगे भी और आपसे आपके सप्लीमेंट्स, आपके प्रोडक्ट्स लेकर वो पीसीओडी की समस्या को बेहतर मैनेज करके आपको दुआएं जरूर से देंगे। साथियों हींग है, हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, सौंफ है, एलोवेरा है, अंजीर है, ये सभी ऐसी चीजें हैं
जिनका प्रयोग करने से पीसीओडी की समस्या को बेहतर मैनेज किया जा सकता है। तो इन चीजों का परहेज अपने रोजाना के भोजन में, रोजाना के खाने में ज्यादा करने के लिए उनको सलाह जरूर से दीजिएगा और बता दीजिएगा कि दिन में 3 बार से ज्यादा भोजन ना करें। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा, जब शरीर में फुलावट आ जाती है, मोटापा आ जाता है, तो भूख ज्यादा लगती है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, कुछ तला भुना, कुछ उल्टा सीधा, कुछ पकौड़े, कुछ बाहर की चीजें, कुछ फास्ट फूड, कोई चिप्स, बर्गर, चाउमीन, कुछ ना कुछ दोबारा दोबारा खाती रहती हैं, बार बार खाती रहती हैं। तो उनको जरूर से बताइएगा कि दिन में 3 बार से ज्यादा खाना ना खाएं। और हर भोजन से पहले सबसे अच्छा तरीका भूख को शांत करने का, भूख को कम करने का या नियंत्रित मात्रा में भोजन खाने का, हर भोजन से पहले एक बड़ा कटोरा भर के सैलेड का खाने की सलाह उनको जरूर से दीजिएगा। चीनी, बहुत ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड को खाने से बिल्कुल परहेज करना है, बचना है। और साथियों, रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं, जो मैदा हुआ, सफेद पिसी हुई चीनी हुई, सफेद नमक हुआ, ये सब चीजें पीसीओडी की समस्या को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और ज्यादा बढ़ाती हैं। तो कोशिश क्या करनी है कि जब भी कुछ कार्बोहाइड्रेट लेना चाह रहे हैं, चाहे आटे के रूप में, चाहे चावल के रूप में, अलग अलग तरह के चावल हमने बात की, तो उसमें साथियों जब भी रोटी बनाना चाह रहे हैं, चावल बनाना चाह रहे हैं, कोशिश ये करना है कि जितनी रोटी या जितना चावल है उससे दुगनी मात्रा में होनी चाहिए सब्जियों की मात्रा। चाहे उसको आप जिस भी रूप में खा रहे हैं, सब्जियों को जिस भी रूप में खाना चाहे, सलाद के रूप में खाना चाह रहे हैं, सब्जी पका के खाना चाह रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं तो कोशिश करना है कि 2 कटोरी सब्जी की हो, या 1 कटोरी, अगर या आधी कटोरी चावल बना रहे हैं, सामक बना रहे हैं, या ब्राउन राइस खाना चाह रहे हैं, या किनोआ बनाना चाह रहे हैं, उसमें दुगनी मात्रा सब्जियों की, जितनी मात्रा सब्जियों की ज्यादा होगी उतना ज्यादा मदद करेगी आपके पेट को भी भरा रखने में, फाइबर भी ज्यादा रहेगा तो उस वजह से कब्जी की दिक्कत भी नहीं होगी, और साथ ही साथ सब्जियों के ज्यादा सेवन से पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ साथियों, घर में अगर नॉन स्टिक बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन हैं तो उनको बिल्कुल भी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल ना करें, ये सलाह भी लोगों को जरूर से दे दीजिएगा। इसी के साथ साथ कामकाजी महिलाएं हैं तो बहुत देर तक बैठकर काम करती हैं और ऐसे में प्रजनन अंगों पर जोर पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, और पर्सनल हाइजीन के लिए साथियों आप उनको इंटीमेट वॉश की सलाह जरूर से दीजिएगा। इस तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं